ये हम जानते हैं कि ये कोई बेसिक मैथ्स की क्लास नहीं है, हम एक्सेल का कोर्स कर रहे हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर रखने के लिए और हर लेवल के स्टूडेंट्स को साथ लेके चलने के लिए, जैसा कि हम बार बार जिक्र करते हैं, ज़रूरी है कि हर कॉन्सेप्ट को इस हद तक क्लियर किया जाए कि किसी किस्म का कन्फ्यूजन उसमें ना रहे। और जो स्टूडेंट्स ये कोर्स आगे कराना चाहते हैं उनके लिए भी ये हिदायत है कि अच्छा टीचर वो होता है जो स्टूडेंट के लेवल पे जाके उसको सिखाए, ना कि स्टूडेंट को अपने लेवल पे लाके उसको सिखाने की कोशिश करे, क्योंकि ज़ाहिर है कि स्टूडेंट वो चीज़ नहीं जानता, जो कि आप जानते हैं, पहले भी कोर्स में इस बात का जिक्र हो चुका है। आप देख रहे हैं कि सिंपल आपके सामने फॉर्मूलाज लिखा हुआ है, नीचे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, सिंपल सम्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम अपनी स्लाइड पे आ जाते हैं। फॉर्मूला से मुराद हमारी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कॉन्सेप्ट्स हैं। इनको बहुत अच्छे तरीके से हम अपने स्कूल लाइफ में कर चुके हैं, बिल्कुल बेसिक मैथ्स है। और अहम बात यह है कि यही वो बेसिक मैथ्स है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल लाइफ में। इसके अलावा जो एडवांस मैथ्स है, ज़ाहिर है कि फील्ड के लिहाज से इस्तेमाल होगा, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मैथमेटिक्स हमारा वही है जो कि आपके सामने यहाँ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। एडिशन से हमारी क्या मुराद है? एडिशन से मुराद हमारी सिंपल 1+1 है या 2+2 है। आप देख रहे हैं 1+1 इज इक्वल टू 2, यानी 1 जमा 1 हासिल आया 2। सब्ट्रैक्शन से हमारी मुराद है माइनस की, 4 - 1 इज इक्वल टू 3, यानी 4 में से अगर आप 1 निकाल दें तो आपको हासिल आएगा 3। बहुत सिंपल मैथ्स है। जाहिर है कि आप सोच रहे होंगे कि इतना बेसिक्स पे जाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एक फॉर्मेट है हमारे कोर्स का, कोशिश करते हैं किसी किस्म का कन्फ्यूजन ना रह जाए। मल्टीप्लिकेशन से हमारी मुराद क्या है? 4 × 4 इज इक्वल टू 16, यानी 4 को अगर आप 4 दफ़ा जमा करें तो आपको हासिल आएगा 16। 4 × 4 इज इक्वल टू 16। और डिवीजन से हमारी मुराद है, आप देख रहे हैं कि अगर 10 के हम 2 हिस्से करें, यानी 10/2 इज इक्वल टू 5। सिंपल मैथ्स, बिल्कुल किसी किस्म का कन्फ्यूजन नहीं है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि फार्मूला से हमारी मुराद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। ये सिंपल फार्मूले जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर मबनी होते हैं, इनको इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास बेसिक कैलकुलेटर्स होते हैं। और हम जानते हैं कि आजकल हर मोबाइल के अंदर भी आपको कैलकुलेटर दस्तियाब है, बिल्कुल किसी किस्म की परेशानी नहीं होती। विंडोज़ में रहते हुए अगर आपने बेसिक मैथ्स करना हो तो आपके स्टार्ट मेन्यू में, एसेसरीज़ में आपके पास एक कैलकुलेटर मौजूद होता है। हम स्टार्ट मेन्यू में अगर प्रोग्राम्स में जाएं, आगे एसेसरीज़ के अंदर ये हमारा कैलकुलेटर मौजूद होता है। आप देख रहे हैं 1 + 1 इज इक्वल टू 2। अगर 2 को मल्टीप्लाई करें हम 4 से, इज इक्वल टू 8। अगर हम 8 को डिवाइड करें 2 पे, फिर हमारे पास 4 आ गया। तो सिंपल मैथ्स इस्तेमाल करने का ये हमारे पास तरीका होता है। एक्सेल में काम करते हुए हमें अपनी वर्कशीट के अंदर जो मैथ्स इस्तेमाल करना होता है, उसके लिए हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हमें फार्मूलाज अप्लाई करने होते हैं। जैसे हमने पहले जिक्र किया कि हर कोर्स में कोई एक पॉइंट ऐसा होता है कि जो कि हमारे लिए एक तरह का चैलेंज होता है कि हम इस तरह से स्टूडेंट्स को समझाएं किसी किस्म का कन्फ्यूजन ना रहे और हर लेवल के स्टूडेंट अच्छी तरह से उसको समझ पाएँ। तो यहाँ भी फार्मूलाज और फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स हैं, ज़ाहिर है कि थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, समझ जाएंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं होगी। यहाँ ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई कि फार्मूला से हमारी मुराद ये बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं जो कि हम अपने आम ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक्सेल की वर्कशीट्स के अंदर हमारे पास क्योंकि बहुत मुख्तलिफ किस्म का डेटा होता है, अमूमन हमारे स्टॉक्स हैं, हमारी परचेजेज हैं, सेल्स हैं, या हमारे रिकॉर्ड्स हैं डिफरेंट किस्म के। मिसाल के तौर पे स्कूल अगर आपका है, आप स्कूल में बहुत से बच्चे हैं, उनके रिकॉर्ड्स हैं, उनके फ़ीस के रिकॉर्ड्स हैं, आपकी सेल्स और परचेज़ के रिकॉर्ड्स हैं। उन सारों की कैलकुलेशन करने के लिए अगर आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं और साथ आपने एक कैलकुलेटर रखा हुआ है और उस पर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि एक्सेल की वो स्ट्रेंथ हमें समझ में नहीं आएगी। ये सारी चीज़ें हमें एक्सेल के अंदर दस्तयाब होती हैं, जिनको हमने पिछले लेसन में बताया था कि ये एक्टिव वर्कशीट्स होती हैं, जिनको हम अपने डाटा की एंट्री के साथ हमें खुद से अपडेट नहीं करना पड़ता, बल्कि हम एक दफ़ा एक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, उसके तहत वो खुद से आगे अपडेट होते रहते हैं। सारे कैलकुलेशंस जो हैं, कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल किसी लेसन को आपने स्किप नहीं करना, नोट करते हुए चलेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट्स आप पहले से जानते हैं तो जाहिर है कि आपके लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप पहली दफ़ा इसमें से गो थ्रू हो रहे हैं तो मेक श्योर करेंगे कि अच्छी तरह से समझते हुए आगे चलेंगे।